Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial A dose of realism on COVID सर्च पोस्ट ओमिक्रॉन। ठीक है, तो आज इस एडिटोरियल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कोविड-19 के जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है, उसके बारे में देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड डोज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एडिटोरियल आज समझ लीजिए तो कोविड-19 के वेरिएंट के ऊपर ही है। ठीक है, और ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है। Disease prevention with COVID, appropriate behavior and vaccination is still necessary. Disease prevention करना with COVID appropriate behavior के साथ and vaccine जो है वो अभी भी क्या है, necessary है। ठीक है, The WHO organization, World Health Organization chief कौन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, in a recent briefing noted that 90 million cases of coronavirus have been reported since the Omicron variant was first identified 10 weeks ago. यह क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली उन्होंने ब्रीफ किया है, और क्या ब्रीफ किया है कि उन्होंने एक चीज़ नोट किया है, जिसको ब्रीफ किया उन्होंने क्या नोट किया है, दैट 90 मिलियन केसेस जो कोरोना वायरस का है हैव बीन रिपोर्टेड सिंस द ओमिक्रॉन वेरिएंट। किसका हो रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का। ठीक है, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा, 90 मिलियन केसेस एंड वो द फर्स्ट आइडेंटिफाइड, और ये ऐसा वायरस है जो कि क्या पहला आइडेंटिफाइड हुआ है 10 वीक्स एगो, 10 वीक पहले ही, और 90 मिलियन केसेस आया हुआ। हिज स्टेटमेंट कैम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेनी कंट्री एजिंग देयर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट मेजर्स अमाइड पब्लिक फैटिक। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो मेनी कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपना रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स को क्या कर दिया है, ईजिंग कर दिया है, मेजर्स को एमिड पब्लिक फैटिक, जो भी डिस्टेंस को था, रेगुलर मास्क पहन के आउटसाइड जाना था, वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, उसमें ईजिंग आ गया है, इस वजह से क्या हो रहा है, केसेस इंक्रीज हो गया है। फ्रॉम WHO perspective, the blanket lifting of restriction poses a problem as most people appear to believe that Omicron is a less threatening compared। और क्या बताया जा रहा है कि WHO का पर्सपेक्टिव है कि जो ब्लैंकेट लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन पोजेस था, उससे प्रॉब्लम तो होता था बहुत सारे पीपल को, एज मोस्ट पीपल अपेयर टू बी बिलीव, लेकिन और बट अब क्या होने लगा है कि बहुत सारे पीपल लोग क्या बिलीव करने लगे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो लेस थ्रेटनिंग है कंपेयर अदर वेरिएंट से। ठीक है, ओमिक्रॉन इज लेस थ्रेटनिंग कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट, जो भी प्रीवियसली वेरिएंट्स थे कोविड के, उससे उसमें ओमिक्रॉन जो है वो लेस थ्रेटनिंग है, ऐसा पीपल्स का मानना है। इस वजह से रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत कम, विदाउट मास्क सब लोग आउटसाइड जा रहे हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रख रहे हैं, जो कि रखना चाहिए। ठीक है, इस वजह से, और ये सब नहीं रखने की वजह से क्या हो गया, ओमिक्रॉन का 90 मिलियन केसेस रिपोर्ट हो गया। ठीक है, एंड दैट टू सोर्ट्स ऑफ वैक्सीन आर एन एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट द वायरेंस। और क्या था, जो दो सोर्ट ऑफ वैक्सीन वो भी क्या है, एडिक्वेट हो रहा है लड़ने के लिए अगेंस्ट द वायरस। He underlined that a narrative that preventing transmission is no longer possible and no longer necessary had taken hold, and दिस वॉज ए प्रॉब्लमेटिक। और क्या बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिंग जो ट्रांसमिशन का है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल एंड नो लॉन्गर नेसेसरी, वो ज़्यादा दिन तक ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। है टेक होल्ड इन दिस प्रॉब्लमेटिक, सब जो प्रॉब्लम है उसको बस होल्ड किए हुआ है। दिस वॉज ए फॉल्स, ही अंडरस्कोर एट द ब्रीफिंग एज अ वायरस कंटिन्यू टू एवॉल्व। क्या बताया जा रहा है कि ये जितनी बातें सब क्या है, गलत है। और ही अंडरस्कोर एट अ ब्रीफिंग, और उन्होंने क्या एक ब्रीफ और क्या बात को कि वायरस जो है वो कंटिन्यू एवॉल्व करते रहेगा। ठीक है, एंड 4 of the 6 WHO रीजन्स ग्लोबली आर रिपोर्टिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डेथ। और बहुत सारे रीजन भी बताए हैं WHO ने कि जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्लोबली आर रिपोर्टिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डेथ की डेथ क्या हो सकता है, इससे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है देखते हैं आगे स्लॉट में। Britain, France, Ireland, and the Netherlands and Finland are on path of easing COVID-19 restriction। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जगह का नाम दिया, वैसे ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड जो और फाइनलैंड है, ये सब में क्या हो गया है, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन में क्या कर दिया गया, ईजिंग कर दिया है। और इन इंडिया टू, इंडिया में भी, विथ करेंट एविडेंस पॉइंटिंग टू द फॉल इन द डेली केस लोड। इस वजह से क्या हो रहा है, विथ करेंट एविडेंस भी हम लोग को दिख रहा है कि, और ये एविडेंस पॉइंट भी कर रहा है कि कितना सारा केसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस वजह से, ईजिंग करने से।
एंड सेवरल स्टेट हैव मूव टू इज मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। बहुत सारे स्टेट ने क्या कर दिया है, और रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट था उसको ईज कर दिया है। WHO हैज़ ऑल्सो सेड दैट द न्यूली इमर्ज्ड वेरिएंट BA.2 इज एन ट्रांसमिसिबल एज ओमिक्रॉन। और WHO ने क्या बोला है कि एक न्यूली इमर्ज वेरिएंट आ रहा है जिसका क्या है BA.2, और ये क्या है बहुत ज़्यादा इज एज ट्रांसमिसिबल, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिस होते रहेगा, एक से दूसरे मतलब फैलते जाएगा, इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा इसमें भी पेशेंट एज ओमिक्रॉन, जैसे ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन था। ठीक है, BA.2 is a transmissible as Omicron and that all measures needed to contain the original Omicron variant are applicable it too। इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे मेजर्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए लिए थे जस्ट वैसे हम लोग को वही मेजर्स को अपनाना पड़ेगा। आफ्टर फेसिंग criticism that it did not move soon enough 2020 to alert the world of the magnitude of the calamity that it awaited, WHO, which take a global view of the crisis, cannot be faulted for airing concern from the evidence available so far. It has also consistently warned that the pandemic cannot be over until all regions of the world are sufficiently vaccinated that economic। क्या पता चला, WHO का कहना है कि क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और ये अलर्ट 2020 से है, इनफ इन 2020 टू अलर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलेमिटी जो आएगा दैट इट अवेटेड, जो कि वेट था। ठीक है, वो अब आने वाला है। ठीक है, WHO विच WHO टेक ए ग्लोबल व्यू ऑफ द क्राइसिस। WHO ने क्या किया है, एक व्यू लिया है क्राइसिस को लेके, जो कि कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एयरिंग कंसर्न, जिसको क्या बताया गया है कि कैन नॉट बी फॉल्टेड, वो कुछ भी फॉल्टेड नहीं किया गया, कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एयरिंग कंसर्न, जो भी एयरिंग की वजह से हो रहा है, फॉर द एविडेंस अवेलेबल, जितना भी एविडेंस है उसमें यही बताया जा रहा है कि एयरिंग कंसर्न जो है उसका कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट हैज़ ऑल्सो कंसिस्टेंटली वॉर्न दैट द पैंडमिक जो है, और ये कंसिस्टेंटली वॉर्न किया जा रहा है कि जो पैंडमिक है वो ख़त्म नहीं होने वाला, कैन नॉट बी ओवर अंटिल ऑल रीजन, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी रीजन्स है, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो लोग जब तक सफिशेंटली वैक्सीनेटेड ना करवा ले सबको, एंड दैट इकोनॉमिक इनइक्विटी कंट्रीज टू बी ड्राइवर ऑफ द पैंडमिक। और जहाँ पे पैसे की दिक्कत, इकोनॉमिकली इनइक्विटी कंट्रीज हैं, उन लोग का तो पैंडमिक और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। द कोरोना वायरस वाइल सेक्युलर इन इट्स इन्फेक्शन डिफरेंटली, जो कोरोना वायरस जहाँ पे हो रहा है द कोरोना वायरसेस वाइल सेक्युलर इन इट्स इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो चुका है इन्फेक्शन में, एंड अफेक्ट नेशन डिफरेंटली, और बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर चुका है नेशन को। द रिचर वंस कैन अफोर्ड टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्टर्ब सोशल एक्टिविटी ए लिटिल लॉन्गर देन द रेस्ट। क्या होता जा रहा है कि जो रिचर वंस है कैन अफोर्ड, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है उसको बियर कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट क्या पुअर कंट्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिस्टर्ब एंड सोशल एक्टिविटी ये लॉन्गर दैन इट रेस्ट। जस्ट अबाउट हाफ द वर्ल्ड हैज़ बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। अभी तक सिर्फ हाफ ही वर्ल्ड का जो मेंबर्स कंट्री स्टेट मान लो वो लोग क्या हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, ऐसा WHO कहना है। World has been fully vaccinated. Unfortunately, so far the available vaccines are only equipped to protect against disease rather than infection। अभी जो वैक्सीन्स है वो लोग सिर्फ किसके लिए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डिजीज, ना कि इन्फेक्शन को बचाने के लिए। WHO मस्ट यूज इट्स इन्फ्लुएंस टू कंटिन्यू टू इनकरेज वैक्सीन। WHO ने अपना क्या किया, इन्फ्लुएंस जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है टू इनकरेज करने के लिए कि वैक्सीनेशन लेते रहे सब लोग, एंड स्टेप इन विद एडवाइस एंड एक्सपर्टाइज, और इस अपने एक स्टेप को लेते हुए कि और क्या है वो स्टेप, एडवाइस दे रहे हैं एक्सपर्टाइज से, टू हेल्प कंट्रीज एक्सेस एंड नेसेसरी डोजेस, जो भी नेसेसरी डोजेस है वो लेते रहे कंट्रीज, एंड बियर अपन द गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट भी हेल्प करे, एंड टू डू मोर टू बिट वैक्सीनेशन टारगेट, जो भी टारगेट है उसका वैक्सीनेशन का उसको करे। ऐसे में क्या होगा, जल्दी जल्दी अगर वैक्सीनेशन टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो शायद जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएगा। फ्रेमिंग द पेंडेमिक एज अ वॉर दैट ह्यूमैनिटी मस्ट विन वॉज यूजफुल टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। क्या बताया जा रहा है कि जो भी फैमिन है उसमें क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटी जीत सकता है अगर सही तरीके से क्या कर सके, वैक्सीन को एक्सेलरेट कर सके। हाउएवर साइंस, और वो अगर ह्यूमैनिटी जीत गया तो वैक्सीनेशन क्या होगा, वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट जो हुआ है वो क्या होगा, कामयाब हो जाएगा। हाउएवर साइंस इज़ नॉट इक्विप्ड, साइंस है वो इक्विप नहीं है येट टू प्रेडिक्ट
बस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ द कोरोना वायरस। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर रिमेन द ओनली क्रेडिबल डिफेंस। और अभी मेनली डिफेंस हम लोग का कोई है तो वो क्या है, डिफेंस बचाव के लिए कोविड से वैक्सीन, ठीक है। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, फिर भी वैक्सीन सबको लेना ही लेना है, ठीक है। तो आई होप कि जितने मतलब सब लोग ने ले ही लिया होगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।